नेम। अब डिस्क्रिप्टिव वर्ड्स हमारे खत्म होने वाले हैं, जो प्रायोरिटाइज्ड हैं, जो प्रोग्राम्ड कॉलेज वोकेबुलरी ने जो प्रायोरिटाइज किए हुए थे ना, वो खत्म होने। अब हम एक्शन वर्ड्स की तरफ आ रहे हैं, तो इसमें कुछ डिस्क्रिप्टिव है, फिर एक्शन वर्ड्स आना शुरू हो जाएंगे, फिर नेक्स्ट लेक्चर टोटल एक्शन वर्ड्स पे होगा, ठीक है। तो पहला हमारा है पिकायून। इंटरेस्टिंग सा लफ्ज़ है पिकायून पढ़ने में। तो इसका मतलब है एक्चुअली ट्रिवियल, मामूली, कोई नॉट आउटस्टैंडिंग। तो ये निकला है, एक छोटा सा कॉइन होता था पुराने ज़माने में, किसी जर्मनी में, फ्रांस में, उस कॉइन का नाम ऐसे था। कॉइन से मुझे वो याद आया कि पुराने ज़माने में जो पुराना साइकिल होता था सबसे पहले, वो उसका एक पहिया बड़ा होता था और एक बहुत छोटा होता था। ये पुराना बाइक कैसे होता था, इस पहिए पे बैठते थे ऊपर चढ़ के, इतना बड़ा और छोटा पहिया। इसका नाम क्या होता था भला? पेनी फार्दिंग। ये पेनी है सिक्का, और ये फार्दिंग, एक सिक्का और एक उससे भी छोटा सिक्का। प्रोबेबली फार्दिंग सबसे छोटा सिक्का है। तो इस तरह भी चीजों के नाम किसी तरीके से बस शक्ल मुशाबिहत से है ना, अदरवाइज तो बाइसिकल है। ओके, पिकायून ट्रिवियल, मामूली, टकेदा, ठीक। सक्सेंक्ट, सक्सेंक्ट मैंने डिस्क्रीट, आपने लफ्ज पिछली दफा पढ़ा था। yes, बिल्कुल। सक्सेंक्ट मैंने भी यही है कि उसने बड़ा सक्सेंक्ट जवाब दिया, भाई नपातुला, बड़ा डिस्क्रीट, ठीक है। टॉक्सिक तो आपको पता ही है, ये टॉक्सिक मटेरियल है। वैसे कोई बंदा किसी चीज में गुम हो जाए या उसके ऊपर उसने अपने आप पे तारी किया, तो ही वॉज इंटॉक्सिकेटेड बाय दिस आइडिया, उसको भी कहते हैं टॉक्सिक। मैंने अदरवाइज पॉइजन, लफ्ज़ी मैंने पॉइजन है। टैसिट, आपको लफ्ज़ सुना हुआ टैसिट? एक नॉलेज होता है जो मैं बता सकता हूँ, एक नॉलेज है जो मुझे है लेकिन मैं बता नहीं सकता। टैसिट नॉलेज, हिडन, ठीक है। टैसिटर्न, जो बंदा कम बोलता है, विच कीप्स थिंग्स हिडन, टैसिटर्न, टैसिटर्निटी, राइट। डेसिमेट, अंदाजा लगाएं, डेसी मीन्स 10, 1/10 एक्चुअली। तो किसी चीज को 1/10 कर देना मीन्स तबाह कर देना। ये खास तौर पे जैसे ऐसी बीमारी आ जाए जिससे बहुत से एनिमल्स मर जाएं, तो कहते थे द एनिमल, द पॉपुलेशन वाज डेसिमेटेड बाय द प्लेग। समझ आई? तो डेसिमेट उस तबाही को कहते हैं। जंग में और पेंडेमिक में, पेंडेमिक तो पता है ना, पैन ऑल, डेमो डेमोग्राफी, डेमागॉग लोग, पेंडेमिक जो सारे लोगों में पहले, जैसे कोरोना वाज रियल पेंडेमिक। उस दिन खबर आई थी कि जिस दिन WHO ने डिक्लेयर कर दिया था कि कोरोना इज ए पेंडेमिक, मींस के अब ये सारे मुल्कों में है। इंडेमिक जो एक अंदर, कुछ मैं रिपीट कर रहा हूं, जैसे वेनरेबल, इज्जत करना, ही वॉज वेनरेटेड, वेनरेशन इज्जत, रिस्पेक्टेबल, एग्जैक्टली वही मतलब, ठीक है। ही वाज हाईली वेनरेबल, द पोप वाज हाईली वेनरेबल इन, ठीक। तो वेनरेबल, ऑनरेबल, वल्नरेबल, वल्नर मैंने होता नुकसान, ठीक है। मसलन आप कहते हैं कि यार मौसम ठंडा आ गया है, तो आपने जो ड्रेस पहना वो, यू आर वल्नरेबल टू कैच कोल्ड, यू आर एक्सपोज, टेकिंग रिस्क। कमजोरी की वजह से इम्यून सिस्टम ना हो तो यू आर मोर वल्नरेबल टू अटैक्स, वल्नरेबिलिटी, एक्सपोजर टू रिस्क्स। वर्बोज, वर्ब का लफ्ज़ी मतलब, वर्ब सुना हुआ ना, वर्ब का लफ्ज़ी मतलब होता है वर्ड, वर्ड। वर्बोज लफ्जों से भरा हुआ, जैसे बड़े बड़े मुश्किल अल्फाज, जैसे दूसरों को इंप्रेस करने के लिए अपने बहुत मुश्किल अल्फाज किसी उसमें डाले, तो कहते हैं ये बड़ी वर्बोसिटी है इसमें। एक होता है ना बहुत सादगी और फ्लुएंट लिखा हुआ, एक होता है वर्बोज, ठीक। वाइकेरियस, वॉइसराय सुना हुआ है, लॉर्ड माउंटबेटन वॉइसराय था यहां पे। वॉइस मीन्स होता है किसी की जगह पे। इंसान दुनिया में खुदा का नायब है, इज वॉइस, ठीक है ना। वॉइसराय, वाइकेरियस, वाइकर सुना हो, वाइकर, वाइकर, वाइकर। पुराने जमाने में एक किंग होता था, उसके नीचे जो नवाब होते थे उनको वाइकर्स कहते थे। हमारे यहाँ बादशाह और नवाब और राजे होते थे ना, बादशाह बड़ा होता था तो नीचे नवाब, तो वाइकर इंग्लैंड। वाइकेरियस यानी उसकी जगह,
सेकंड हैंड, नॉट डायरेक्ट। मसला आप कहें जी अब आप अमेरिका के बारे में जानते हैं, आप कहें हाँ मैं जानती हूं, लेकिन आपका नॉलेज आप अमेरिका गए तो नहीं है। आपका जो नॉलेज है अमेरिका के बारे में वो वाइकेरियस है, सेकंड हैंड है, नॉट डायरेक्ट बट इनडायरेक्ट, सेकंड हैंड, सुना सुनाया। ज़ील शौक होता है, zealous शौक वाला, he was zealous for this taking this course. Vindictive, बदला लेना, बदला लेने वाला, विंडिक्टिव, उसके टोन विंडिक्टिव थी। जैसे हम कह जी हुकूमत जो है पिछली हुकूमत के खिलाफ विंडिक्टिव एक्शंस कर रही है, ठीक है। वेंडेटा, फैमिलियों में जो लड़ाई होती है ना, इंडिविजुअल्स या फैमिलीज के दरमियान जो लड़ाइयां होती हैं जिसमें फिर कत्ल भी हो जाते हैं और फलाना, उनको कहते हैं कि इन कबीलों के दरमियान वेंडेटा था। टिपिकली जैसे हमारे गांव में था ना, शहादत के वर्सेस फलाने के, तो वो क्या था, वेंडेटा, ये लफ्ज़। कार्नल सुना हुआ है, कार्नेज सुना हुआ है कि कश्मीर में इंडियंस कार्नेज कर रहे हैं, कत्लेआम। कार्न मैंने होता है गोश्त, फ्लैश, ब्लड, बॉडी, ठीक। कार्नल पनिशमेंट, बॉडीली पनिशमेंट, कॉर्पोरियल पनिशमेंट। इनकारनेट, दोबारा बॉडी, जैसे ना हम मानते, हिंदू मानते हैं कि दोबारा बंदा आ जाता है, या हम मानते हैं कि दोबारा जिंदा होना है, तो वो री इनकारनेशन है। क्या कहते हैं, री इनकारनेशन, द फेथ अबाउट री इनकारनेशन। री मैंने दोबारा, इनकारनेशन, ठीक हो गया। और इससे मुझे और कोई लफ्ज़ इस वक्त ज़हन में नहीं आ रहा, बट आपको समझ आ गई, कार्नेज कत्ल गारत के लिए, कि उसमें भी बंदे मर जाते हैं ना। ज़ेटगेस्ट, इससे लफ्ज़ फारसी में और उर्दू में आया है ज़ीस्त, जिंदगी, लाइवलीनेस। ये ओरिजिनल ज़ेटगेस्ट जो है ना, ज़ाइटगाइस्ट, ये वर्ड जर्मन से आया है। ज़ीस्त का आप शेर बताएं। इश्क से तबीयत ने ज़ीस्त का मज़ा पाया, इश्क से तबीयत ने, गालिब का शेर है, इश्क से तबीयत ने ज़ीस्त का मज़ा पाया। यानी कि इश्क मैंने होता है किसी हायर मकसद के लिए जो डिवोशन है, वो कहते हैं जिंदगी का मज़ा मुझे उस मकसद के लिए जो अपने आप को वक्फ किया ना, उससे पाया। दर्द की दवा पाई, दर्द की दवा पाई, जो मेरे अंदर एक चीज़ की तड़प थी ना, उसकी मुझे हल मिल गया। दर्द बे दवा पाया, दर्द बेदवा पाया। लेकिन वो जो दर्द है वो उससे फिल भी नहीं होता, तिशनगी बढ़ती ही जाती है। यही होना चाहिए, जिस चीज का शौक है उसमें आपकी तिशनगी पूरी नहीं होती। शहीद के बारे में आपने सुना हुआ है कि जो शहीद बंदा होता है तो अल्लाह ताला से पहले रिक्वेस्ट क्या करता है, ऐसे ये रिक्वेस्ट करता है कि या अल्लाह मुझे कई और जिंदगियां दे और बार बार शहीद हूं, क्योंकि वो उससे जीस का मतलब समझ आ गया। ऐसे पीरियड जिसमें बहुत ज्यादा लाइवलीनेस की, यार वो जो दौर गुजरा है वो तो ज़ेटगेस्ट का दौर था। आजकल जैसे डिप्रेशन का दौर है, स्ट्रेस का दौर है। ओके, एक्विट, क्विट मैंने चले जाना, क्विट होता है ना, एक्विट, अदालत किसी को बरी कर दे, इक्विटल, डिक्रीड फॉर द इक्विटल ऑफ दैट पर्सन। आसान है, क्विट से याद रह जाएगा। आगे क्या है, एडल्ट्रेट। एडल्ट मैंने तो होता है ना बालिग, लेकिन एडल्ट्री मैंने होता है जिना, ठीक है। एडल्ट्री वो जिना है जो मैरिड लोग अगर बुराई में आ जाएं तो वो एडल्ट्री कहते हैं, यानी प्योर ना रहना, यानी अपनी खसलत के जो इंसान वांट्स टू बी प्योर, तज़किया ना रहना। एडल्ट्रेट मैंने मिक्सअप करना, मिक्स करना चीज़ों में, अच्छी चीज़ में बुरी चीज़ मिला देना। जो बाजार में भी मिलावट होती है वो भी एडल्ट्रेशन है, हलाल में हराम, ये एडल्ट्रेटेड है, समझ आ गई। एब्सकॉन्ड, भाग जाना। बाकायदे तौर पे जो इश्तिहारी मुजरिम होते हैं ना वो भी एब्सकॉन्डर्स होते हैं, क्लास से भाग जाने वाले भी एब्सकॉन्डर्स होते हैं, ठीक। तो बाकायदे तौर पे भाग जाना, एब्सकॉन्डर। ब्लास्फेम, ब्लास्फेम आपने, हाँ, ब्लास्फेमी ऐसा इल्ज़ाम है जो आप किसी मजहबी रहनुमा पे या अकीदे पे, जैसे हम कहें कि जी वो मिसाल के तौर पे दलाई लामा पे या लोग पैगंबरों पे भी लगाते हैं, तो वॉज ब्लास्फेम्ड। तो ब्लास्फेमी का लॉ होता है जो ऐसे आपके फेथ के ऊपर जब कोई अटैक करना होता है वो उसको ब्लास्फेम कहते हैं। एलियनेट,
एलियन तो पता है, अननोन क्रिएचर, एलियनेट किसी को अननोन कर देना, अलहदा कर देना, उन्होंने यार उसको बिल्कुल एलियनेट कर दिया है। दिस इज एन एलियन कॉन्सेप्ट टू मी, इस कॉन्सेप्ट का मुझे नहीं पता है, इसके लिए और भी लफ्ज है, दिस इज ग्रीक टू मी। पुराने ज़माने में ग्रीक इस इलाके को ये नहीं आती होगी या इंग्लैंड वालों को, तो उन्होंने एक बनाया, इट्स ग्रीक टू मी, मुझे नहीं पता इसका। तो एलियनेट अलहदा करना, एक होता है, इसका उलट है इनएलियनेबल, एक लफ्ज है यार, ये उसका ऐसा हक है कि उससे जुदा ही नहीं किया जा सकता। मसलन तालीम हर इंसान का इनएलियनेबल राइट है, समझ आ गई, कि ऐसा हक जो उससे छीना ही नहीं जा सकता। लाइफ हर एक का इनएलियनेबल राइट है, सेहत हर एक का इनएलियनेबल राइट है, तो एलियनेट, ठीक है। और लॉर्ड तो आपको पता ही होगा, Yes. क्या, तारीफ करना, लॉर्ड, ही वॉज लॉर्डेड। एप्लॉड सुना हुआ, एप्लॉड, जब तालियां बजाते हैं कि ही वॉज एप्लॉडेड, दे एप्लॉडेड विद जॉय, वो भी लॉर्ड उसमें आता है ना, तारीफ। चले अब हम एक्शन में आ गए ना, एलियनेट एक्शन, लाउड एक्शन, एब्सकॉन्ड एक्शन, एडल्ट्रेट एक्शन, ये एक्शन। अब नेक्स्ट वी विल बी गोइंग टू एक्शन वर्ड्स ओनली। ओके, नशदुल्लाह।